स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके जीएलडी क्या आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की क्लास में। ठीक है, अपने डायनेस्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्लासेस प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे, चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, चीजें पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि पैसेज के साथ साथ वोकैब की क्लासेस भी जरूरी है, तो इसी के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए वोकैब रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस क्लास के बाद में आपको पैसेज की वीडियो मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बिल्कुल छूटे ना भाई, क्योंकि एग्जाम आपका जैन के एंड या फेब के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को खटाक टिंग 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 एकदम सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जो भी आपकी भाषा है, और जिनकी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस की मतलब कुछ लोगों ने बोला है हमें, तो देखेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो वोकैबुलरी की हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है भाई, इससे पहले सॉरी ये वोकैब की हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस और दे चुका हूं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं। क्या बात करेंगे आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी बात, मुझे ये भी जानना है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि नहीं। न्यूज़पेपर लाइए, शुरू कर दीजिए, बाकी जो पैसेजेस मैं दे रहा हूं वो भी आप करते रहिए। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे आपको इंग्लिश लिखी हुई दिखेगी, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। ठीक है, one more thing, as I said to all my students that I will try to explain everything in English as well as in Hindi, because there are many of the students who are not able to understand Hindi. They have their different dialects, their different language that they speak and understand, like Telugu, Malayalam, Kannada, and Kashmiri, and many more are there who do not know actually the Hindi language properly. So that's why I'll try to speak in both of the languages. So I'll explain in both of the languages. Okay, so let's get started. शुरू करते हैं भाई। द फर्स्ट वर्ड इज कोर। ये जो वर्ड है कोर, ये 2019 के यानी कि 23 में पेपर हुआ, उससे पहले 19 में हुआ था। ठीक है, उसमें ये आया था, ये वर्ड है कोर। तो कोर का मतलब क्या होता है, मूल या फिर केंद्रीय बोलते हैं उसको। ठीक है, मूल मतलब किसी चीज की शुरुआत, उसका जड़, उसकी बेसिक्स। इट मींस समथिंग विच इज द मेन थिंग ऑफ समथिंग। सो मेन थिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कोर। हिंदी में बोलेंगे मूल, केंद्रीय। जैसे मूल सिद्धांत, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, मेन, जिनको मेन प्रिंसिपल्स बोलेंगे, मेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोर। सो कोर इज बेसिकली मेन प्रिंसिपल्स, ओके, विच इज कॉल्ड इन हिंदी मूल। ओके, लेट गेट स्टार्टेड विद द सेकंड वर्ड। दूसरा वर्ड जो हमारा है दैट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कोई चीज, अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यूं अच्छा, हिंदी वालों के लिए तो हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। आप देख पा रहे होगे हिंदी वालों की यहाँ पे अनिवार्य लिखा है, आवश्यक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिवार्य, पॉसिबल है कि आपको हिंदी के पैसेज में अनिवार्य देखने को मिल जाए या पॉसिबल है आपको आवश्यक देखने को मिल जाए। दोनों को ही बोलते हैं इंपॉर्टेंट। एसेंशियल मींस इंपॉर्टेंट। सो एवरीबॉडी हैज टू लर्न दिस वर्ड इन देयर ओन लैंग्वेज। व्हाट मींस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है इंपॉर्टेंट की, दैट इज एसेंशियल। ओके, सो अनिवार्य, आवश्यक, जैसे कोई अनिवार्य शर्त है, यहाँ पे लिखा अनिवार्य शर्त, यानी कोई एसेंशियल आपकी कंडीशन हो। ठीक है, तो चलिए, सो द थर्ड वर्ड इज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग। डिस्टिंक्टिव मींस डिफरेंट, विच हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ओके, स्पेशल आइडेंटिटी। डिस्टिंक्टिव मतलब, डिस्टिंक्टिव मींस स्पेशल आइडेंटिटी। सो डिस्टिंक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, विशिष्ट यानी अलग। जैसे विशिष्ट पहचान, किसी की विशिष्ट पहचान होती है। सो समथिंग विच इज डिफरेंट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव। ओके, द फोर्थ वर्ड इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इज द सेम एज एसेंशियल। सो दीज आर द सिनोनिम्स, यानी कि एसेंशियल और अगर सिग्निफिकेंट की बात करें तो दोनों क्या है, सिनोनिम है भाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट, सीधा और सटीक, दैट इज सिग्निफिकेंट। ओके, next word is fundamental. Fundamental is the base of something. The base of something is called fundamental. Okay, like मौलिक यानी बुनियादी। बुनियादी मतलब जैसे बुनियाद रखी जाती है घर की। Okay, like house, whenever we build a house, so before that we have that fundamental, we have to make that. Okay, तो वो फाउंडेशन जो हम रखते हैं, the foundation we make before building the house is called fundamental. So fundamental मतलब मौलिक यानी कि बुनियादी। आपने जैसे सुना होगा फंडामेंटल राइट्स,
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ना फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ the sixth is crucial. Crucial is also very important word. That is very very important. Something is crucial means very very important, अत्यंत महत्वपूर्ण, which is निर्णायक, जिससे मतलब डिसीजन निकलेगा किसी चीज का, उतना जरूरी हो जाए कि उससे किसी चीज के डिसीजंस निकलेंगे, रिजल्ट्स आएंगे। So crucial is most important, most important. So in your language what is called most important is crucial. Okay, तो crucial को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा important. Next word is integral. Integral means अभिन्न अंग। अभिन्न अंग इन हिंदी इट इज कॉल्ड अभिन्न अंग। अभिन्न अंग को हिंदी में पहले समझाता हूं मैं, देन वी विल टॉक इन अनदर, आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल। इंटीग्रल का हिंदी में मतलब होता है अभिन्न अंग। अभिन्न मतलब जो अलग ना हो सके, which is impartial part. Integral means impartial part which cannot be parted, जिसको अलग नहीं कर सकते, which cannot be parted is integral. Okay, understood? So let's get move ahead. इंटीग्रल अभिन्न अंग, जैसे अभिन्न अंग का होना, लाइक बहुत सारी चीजें मिल करके बनती हैं सारी चीजों को, तो वो क्या हो जाती हैं, इंटीग्रल हो जाती हैं वो। ओके, नेक्स्ट एट्थ इज प्राइमरी। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमरी। ओके, so where is that primary? Primary is here. You must have understood. आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमरी। तो यहां तक हमने समझ लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड द एट्थ वर्ड इज प्राइमरी। एट्थ वर्ड इज प्राइमरी। ओके, नाउ प्राइमरी मीन्स विच इज मेन थिंग ऑफ समथिंग, प्राथमिक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, विच इज द basic part of something. Okay, prathamic, the priority that we talk about, that the first priority. So the primary priority, it means प्राथमिक, मुख्य, मेन। जैसे प्राथमिक उद्देश्य, हमारे प्राइमरी आपके पर्पसेस होते हैं, प्राइमरी पर्पस। ओके, इज कॉल्ड प्राइमरी। सेकंड, द नाइन्थ वर्ड इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। प्राइमरी के बाद जो दूसरा वर्ड आता है, द्वितीयक मतलब दूसरा, एट सेकंड लेवल। लाइक we give the positions of the things, like we prioritize the things, हम चीजों की प्रायोरिटी में रखते हैं ना। so which is first is primary, which is secondary is on the second position. so secondary is same as second position, is like द्वितीयक यानी दूसरा। बोलचाल की भाषा में इसको थोड़ा और अगर हम लिखें हिंदी में तो ये कहलाएगा दूसरा, दूसरा। ओके, सेकेंडरी। नेक्स्ट वर्ड इज सेंट्रल। सेंट्रल तो आपको पता ही है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय। सेंटर, सेंटर से बना है सेंट्रल। सेंट्रल इज लाइक मुख्य, मेन, सेंट्रल केंद्रीय। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय। ओके, तो ये स्लाइड आप समझ गए होंगे। अभी इनको हम रिवाइज भी करेंगे, जैसा कि आपको पता हम कैसे रिवाइज करते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। कोर का मतलब होता है मूल यानी केंद्रीय, यानी कि कोई चीज जो कि उसका बेसिक्स हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्टिव मींस विशिष्ट है, डिफरेंट है। सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल, फंडामेंटल इज मौलिक मानी कि बुनियादी, कोई चीज बहुत जिसका वो बेस होता है। ठीक है, क्रूशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल विच कैन नॉट बी पार्टेड, जिनको अलग नहीं कर सकते। प्राइमरी इज कॉल्ड द बेसिक थिंग, द मेन थिंग ऑफ समथिंग इज प्राइमरी। सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद वाला। द सेकेंड इज प्राइमरी, द सेकेंड इज सेकेंडरी यानी द्वितीयक यानी दूसरा। सेंट्रल इज द मेन थिंग। सेंट्रल मतलब मेन थिंग यानी कि केंद्रीय। द नेक्स्ट इज अंडरलाइंग। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरलाइंग। अंडरलाइंग मीन्स आधारभूत, इसको भी हम बोलेंगे फंडामेंटल। क्या बोलते हैं भाई, फंडामेंटल इज सेम एज अंडरलाइंग। आधारभूत, मूल कारण, मेन रीजन, मूल। ओके, डोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन्स विच इज वेरी इफेक्टिव। डोमिनेंट प्रमुख बोलेंगे उसको, या प्रभावशाली, कहते नहीं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है वो, है ना, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका, डोमिनेंट नेचर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज की। की मींस कोई चीज का, जैसे हम बोलते हैं ना, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। की पॉइंट्स, यू नो द वर्ड की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, प्रमुख। नोटेबल मींस कुछ जिस पर हम ध्यान दे सके, समथिंग विच वी कैन फोकस, समथिंग रेलिवेंट, जो कि थोड़ा सा रेलिवेंट हो, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, नोटेबल, जिस पर ध्यान दे सकते हो, विच कैन बी फोकस्ड ऑन। रेलेवेंट, रेलेवेंट इज संबंधित, मतलब वो उस चीज से रिलेटेड हो। रेलेवेंट मींस दैट इज एक्चुअली दैट मैटर्स टू द थिंग व्हाटएवर वी टॉक अबाउट, जिसके भी बारे में बात करेंगे।
ठीक है, प्रासंगिक तो बहुत शुद्ध हिंदी होगी ये नहीं, पर संबंधित जरूर आ सकता है। ठीक है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, मात्रा और गुण दोनों के लिए। इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, सो फॉर इट इफ समथिंग विच इज सब्सटेंशियल इट मींस वो चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। सो विच इज सफिशिएंट विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। इज दैट क्लियर? ये आप समझ गए होंगे, पर्याप्त या महत्वपूर्ण बोलेंगे। कंसिडरेबल का मतलब है कि वो काफी है, उल्लेखनीय है, उसके बारे में कहा जा सकता है, काफी मात्रा में है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिडरेबल, विच कैन बी कंसीडर्ड, कि हाँ कम से कम इतना तो है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, विच इज एक्चुअली वेरी मेसी, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। सीधा और सटीक नहीं होता, वो जटिल होता है। ठीक है, सीधा और सटीक नहीं होता, दैट इज जटिल। जटिल मतलब काफी आपको मतलब उलझा हुआ सा, एंटेंगल्ड लगे आपको। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, सैद्धांतिक। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा विच इज अबाउट फीलिंग, बट हियर एब्स्ट्रैक्ट मीन्स सैद्धांतिक विच इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, ठोस है या व्यवहारिक। कॉन्क्रीट नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, विच इज इन आवर डेली बेसिस नॉलेज वी टॉक अबाउट कॉन्क्रीट, ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने वर्ड पढ़ा था, इसको एक बार रिपीट करता हूं और आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से कितनी सारी चीजें याद हुई। ठीक है भाई, चलो और मुझे फटाफट से बताओ। चलो यहाँ पेंट कर देते हैं। ठीक है, एशियन पेंट से, कौन सा पेंट है भाई, एशियन पेंट। दिस इज नॉट एशियन पेंट, दिस इज एशियन पेंट। हम्म, चलो भाई, तो ये हमने कर दिया है क्या, पीला कर दिया सब कुछ। लो भाई, चलो तो अब आप फटाफट से मुझे बताएंगे कि एक एक की मीनिंग क्या है और हम मिटाते हुए चलेंगे। कोर, विच इज व्हाट इज कोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर, कोर की मीनिंग क्या थी, तो आप बताएंगे सर किसी चीज का बेसिक, उसका फंडामेंटल, उसका मूल, उसका केंद्र इज कॉल्ड कोर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड क्या था, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, इंपॉर्टेंट यानी अनिवार्य, आवश्यक है। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या था, कि कुछ दैट इज डिफरेंट। डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट यानी विशिष्ट यानी अलग। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट का मतलब भी क्या था, सेम एज एसेंशियल, सिग्निफिकेंट इज आल्सो महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट। ओके, फंडामेंटल, फंडामेंटल मींस विच इज मौलिक यानी कि बुनियादी, जो कि बेस है, विच इज बेस, बेस इज कॉल्ड फंडामेंटल, इज द बेस। ओके, क्रूशियल मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। ओके, नेक्स्ट वाज इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लाइक कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बोलो भाई सही बात है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभिन्न अंग यानी कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। प्राइमरी विच इज समथिंग विच इज टेकन एज फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी यानी प्राथमिक बोलेंगे। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के बाद आएगा दूसरा। एंड सेंट्रल मतलब केंद्रीय यानी कि मुख्य यानी कि मेन। ओके, सो सेंट्रल इज मेन। नाउ नेक्स्ट हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे अंडरलाइंग, अंडरलाइंग इज सेम एज फंडामेंटल। डोमिनेंट मीन्स विच इज प्रभावशाली। ओके, तो इसको तो आप ऐसे ही पढ़ते चलो। की मीन्स कोई चीज जिसके बारे में बात करते हैं, की पॉइंट्स क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या, मेन पॉइंट्स क्या है, तो की मीन्स मेन। नोटेबल मीन्स विच इज उल्लेखनीय, जिसके बारे में हम ध्यान दे सकते हो। ठीक है, जिसके बारे में बात किया जा सके। नेक्स्ट इज रेलेवेंट एंड रेलेवेंट विच इज संबंधित, जो किसी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो मतलब वो ठीक हो, कहने का मतलब है। ठीक है, तो उसका रेलेवेंस होना चाहिए तभी वो रेलेवेंट होगा। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि मात्रा और गुण दोनों के लिए पर्याप्त हो, उसे सब्सटेंशियल बोलेंगे। कंसिडरेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। ठीक है, तो इनको हम मतलब पैराग्राफ में यूज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एज वेल। सो कंसिडरेबल इज काफी उल्लेखनीय है यानी काफी मात्रा में है। कॉम्प्लेक्स विच इज वेरी मैसी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज टाइप का हो, इज कॉल्ड जटिल। एब्स्ट्रैक्ट इज अमूर्त यानी सैद्धांतिक प्रिंसिपल टाइप का। एंड कॉन्क्रीट मतलब व्यवहारिक यानी कि और क्या है इसकी मीनिंग, ठोस भी है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले भाई ये बता दो आपको मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं। ये सारे वर्ड्स जो है ना ये आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे। if you know that as I remember that I sent you the previous year paper in Hindi and English as well. So जो भी स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में इसको देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर आपने वो पैसेज मैंने टेलीग्राम में अपने चैनल पे डाल रखा है, so if you have seen that, so you must be knowing that how important these vocabs are.
क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारे विकेबलरी? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अगर ट्रांसलेशन करने बैठोगे आपको विकेब नहीं आएगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ओके भाई, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, चलिए शुरू कर लेते हैं। और इनको कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो, लिखोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या है? अवयंश भावी अपरिहार्य, इसको मैं ऐसे बोल दे सकता हूँ हिंदी में, थोड़ा सा इसको मैं लिख दूं और इजी। इनएविटेबल, जिसे हम इग्नोर ना कर सकें, यानी कि जिसे अनदेखा ना किया जा सके, जिसे अनदेखा ना किया जा सके, ठीक है। जिसे इग्नोर ना कर सको, ठीक है, जिसे अनदेखा ना किया जा सके, इज कॉल्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको याद है थैनोस कैसे बोलता था, आई एम इनएविटेबल, है ना, यानी कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमताशील, जिसके अंदर कैपेसिटी हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। संभावित हो, यानी कि संभावना भी उसकी हो सकती है, दो मीनिंग देगा, संभावित, ठीक है, पोटेंशियल रिस्क आया था, संभावित जो भी खतरे हो सकते हैं, एंड क्षमताशील यानी बात कैपेसिटी की भी है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक से, जो परंपरा से चलती आती है, पारंपरिक। रूढ़िगत, रूढ़िगत मीन्स विच इज conventional, which is means coming from the generation to generation, okay, is called conventional। तो आपने पढ़ा होगा ना, conventional method होता है, conservative family होती है, okay, so it is like that। next word is contemporary। contemporary मतलब समकालीन, वर्तमान, means at the same time, सेम टाइम इज कॉल्ड कंटेम्पररी, ओके। एंड वर्तमान यानी प्रेजेंट में, लाइक कंटेम्पररीज किसी के पूछे जाते हैं ना, आपको अगर पता हो तो एसएससी के एग्जाम्स में कंटेम्पररीज पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उनके समकालीन कौन थे, ओके। कंटेम्पररीज ऑफ अकबर, कंटेम्पररीज ऑफ मेनी मोर डायनेस्टीज वर देयर, बहुत सारे थे। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब कि आप एक प्लान बनाते हैं, ये वीडियो भी तो उसी का हिस्सा है। तो स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, कूटनीतिक, यानी कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, उसको स्ट्रेटेजिक हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू वॉच आईपीएल, उसमें भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेते हैं, जहां पे स्ट्रेटजी बनती है, ओके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब कोई प्रभावी है, कोई कारगर है, यानी इफेक्टिव मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा, दैट विल मेक इफेक्ट ऑन समथिंग, इज कॉल्ड इफेक्टिव, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एफिशिएंट। एफिशिएंट इज कुशल, दक्ष, कोई काबिल है, स्किल्ड है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एफिशिएंट। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर एफिशिएंट इन मेनी थिंग्स, सो दे आर स्किल्ड, दे आर कॉल्ड स्किल्ड बिकॉज दे आर एफिशिएंट इन समथिंग। और अगर आपने टाइम एंड वर्क मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी वर्ड आया होगा आपका, वो यहीं से बना हुआ है, ठीक है। एफिशिएंसी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एफिशिएंट, और ऐसा उल्टा भी इसका बोल सकते हैं आप। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है विच इज सुसंगत, निरंतर। निरंतर का मतलब लगातार, कंसिस्टेंट। तो कहते हैं कंसिस्टेंटली कोई काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए आप। सो कंसिस्टेंट इज समथिंग विच इज रेगुलर, ओके, निरंतर चलता रहे। वेरिएबल मतलब कोई चीज जो वेरी कर जाए, परिवर्तनशील, अस्थिर। वेरिएबल which can vary at a time, which can vary, which can have different meanings, which can have different things, okay। so variable का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी वो चीज बदल जाएगी। आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स, x y z। x की वैल्यू बताओ, x की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, क्योंकि वो आपके जीवन में नहीं रह जाती है। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो y और z की वैल्यू बताओ ठीक है तो y और z की वैल्यू बताओ, क्योंकि इसकी तो क्योंकि ये भी बदल ही जाती है, समझे आप, इसीलिए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में कौन आते हैं, एक्स आते हैं, क्योंकि ये भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो आज कोई, कल कोई, परसों कोई, तो याद रख पाओगे वेरिएबल। अब तो कुछ लोगों को दुख हो गया होगा, आगे बढ़े। डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स क्या होगा, गतिशील, देखो वो अगर वेरिएबल है तो आपको क्या बनना चाहिए, डायनेमिक बनना चाहिए, आपको रुकना नहीं है, सक्रिय रहिए, गतिशील रहिए, एक्टिव रहिए, डायनेमिक बनिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डन। सो ऑलमोस्ट ऑल द विकेबलरी एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, वी हैव डन टुडे 30 विकेबलरीज। आज हमने 30 विकेब करी है, और इन 30 विकेब को एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार और, जिससे आपको मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएं, याद हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एंड सो लेट्स गेट रिवाइज वन मोर टाइम। कोर, कोर मतलब होता है कोई चीज का फंडामेंटल, यानी बेस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इसेंशियल, विच इज इंपॉर्टेंट, यानी अनिवार्य है, आवश्यक है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव, मतलब विशिष्ट है, अलग है, डिफरेंट है।
सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट विच इज महत्वपूर्ण। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मौलिक यानी बुनियादी, इट मीन्स बेस। क्रूशियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक भी बोल सकते हैं, निर्णायक निर्णय से बना हुआ है, ठीक है, कि ये निर्णायक साबित होगा, ठीक है। इंटीग्रल विच इज इम्पार्शियल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पार्टेड। अभिन्न अंग यानी कि वो अंग एकदम जुड़ा हुआ है, अभिन्न अंग है, वो कट के अलग नहीं होगा। प्राइमरी विच इज द बेसिक ऑफ समथिंग, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्राइमरी, यानी कि उसको मुख्य बोलेंगे, मेन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी प्रिंसिपल्स, मुख्य प्रिंसिपल्स, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस। सेकेंडरी होता है गौण, यानी कि द्वितीय, इट मीन्स सेकेंडरी इज आफ्टर प्राइमरी। सेंट्रल विच मीन्स मेन, सेंट्रल की दो मीनिंग होती है, एक तो केंद्रीय होती है और एक क्या होता है, मेन, तो मुख्य को भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने ये कर लिया, ये तो आपको याद हो गए होंगे क्या, कि अंडरलाइंग का मतलब ही होता है सेम एज फंडामेंटल, अंडरलाइंग इज सेम एज फंडामेंटल, विच इज आधारभूत, मूल यानी कि मेन। ओके, डोमिनेंट मीन्स प्रभावशाली, इफ somebody हैज अ नेचर ऑफ डोमिनेंस इज कॉल्ड डोमिनेंट। की का मतलब होता है मुख्य यानी मेन, मेन की मीन्स मेन, मेन पॉइंट। ओके, नोटेबल मीन्स विच इज समथिंग विच कैन बी फोकस्ड ऑन, जिस पर हम ध्यान दे सकें, विच कैन मीन्स वी कैन बी अटेंटिव ऑफ समथिंग, हम किसी चीज के अटेंशन में आ सके। नेक्स्ट वर्ड इज रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब है वो चीज संबंधित हो, प्रासंगिक हो, मतलब उसकी कुछ मीनिंग निकले, विच इज मीनिंगफुल, रेलेवेंट मीन्स मीनिंगफुल। ओके, सब्सटेंशियल विच इज सफिशियंट, जो कि पर्याप्त हो, महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, विच हैज क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज वेल। कंसिडरेबल मतलब वो काफी हो, ताकि उस पर हम बोल सकें कुछ तो है, दिस इज समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेबल, उल्लेखनीय हो, जिसके बारे में बोलने के लिए कुछ तो हो, कहने के लिए कंसिडरेबल हो। ओके, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी सीधा और सटीक नहीं होता, कॉम्प्लेक्स मींस जटिल होता है, विच इज कंफ्यूज्ड एंटेंगल्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, उसकी कोई मूर्त नहीं होती, वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है हिंदी में मैं आपको बता दूं, जैसे भावनाएं होती हैं, जैसे लव, the word is love as noun. If we talk about the word love as a noun, so it means that love which has meaning प्यार, which is this is अमूर्त। अमूर्त का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ भाव है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती, यानी वो देखा नहीं जा सकता, which cannot be seen is called अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते उसे अमूर्त बोलते हैं। ओके, is called abstract and सैद्धांतिक मतलब प्रिंसिपल वाइज भी। एंड कॉन्क्रीट का मतलब दो मीनिंग होती है, एक तो होता है ठोस, विच इज सॉलिड, कॉन्क्रीट मीन सॉलिड, सॉलिड, कॉन्क्रीट मीन सॉलिड, एंड बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक, बिहेवियरल। ओके, लास्ट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल विच मीन्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इज कॉल्ड इनएविटेबल विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी कि अपरिहार्य बोलते हैं, जिसे हम अनदेखा ना कर सकें, ठीक है। पोटेंशियल मतलब होता है संभावित, यानी कि विच हैज पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल विच हैज पॉसिबिलिटी, संभावित मतलब पॉसिबल है। क्षमताशील है मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है। ओके, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो परंपरा पे चल के आए, या रूढ़िगत, रूढ़िगत का भी सेम मीनिंग है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है। कंटेम्पररी का बात करेंगे तो समकालीन मतलब उसी सेम टाइम के, ठीक है। तो जैसे अगर पूछे कि सहवाग, सहवाग वाज द कंटेम्पररी ऑफ, तो आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण एंड मेनी मोर। ओके, स्ट्रेटेजिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, रणनीति, रणनीतिक मतलब आप एक प्लान बनाते हैं उसके थ्रू। इफेक्टिव मतलब किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, दैट मेक्स एन इफेक्ट ऑन समथिंग। एफिशिएंट मतलब उस वो कुशल होता है, स्किल्ड होता है, क्या होता है, स्किल्ड होता है। एंड लास्टली थ्री वर्ड्स आर देयर, कंसिस्टेंट, सुसंगत, निरंतर, मतलब वो ठीक हो, कंसिस्टेंट हो, लगातार हो, कंटिन्यू। ओके, वेरिएबल विच इज परिवर्तनशील, वेरिएबल पे तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंड डायनेमिक मतलब गतिशील है, सक्रिय है, एक्टिव है। ओके, तो इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं हम, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो आप जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए भाई। और आपको जो भी आपको मतलब पैसेजेस दिए जा रहे हैं उन्हें ट्रांसलेट करिए, संडे संडे बैठ करके हम सभी लोग उसको चेक करेंगे, आपकी मार्किंग करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।